नई तरह की बातें चल रही हैं कि जो 3 कृषि बिल आए हैं उसके ऊपर कुछ विरोधाभासी तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। क्या इसके पीछे कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो इस देश के अंदर वर्तमान सरकार को स्थिर होता नहीं देखना चाहती हैं, या फिर कुछ ऐसे तत्व हैं जो उपद्रवी किस्म के तत्व हैं जो इस देश के अंदर कहीं ना कहीं अस्थिरता को हमेशा कायम रखना चाहते हैं, या वास्तव में किसानों के कुछ ऐसे जेन्युइन रीजन थे जिनकी वजह से उनको सड़कों पर आना पड़ा, या इसके पीछे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको गलत फीडिंग किया और जिसका रूप हमारे सामने दिल्ली में किसान आंदोलन के रूप में दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है कि ये किसान आंदोलन कम, ये किसान नेताओं का आंदोलन अधिक है। इसी विषय पर बात करने के लिए हम आज इस वेबिनार में एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ इस वेबिनार में अपनी बात रखने के लिए जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह प्रभारी नेशनल प्रोग्राम्स, मीटिंग्स एंड इलेक्शन मैनेजमेंट श्री आरपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर ममता सिंह चौहान जी जुड़ रही हैं जो भारतीय शिक्षण मंडल उत्तर कर्नाटक के विस्तारक हैं। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ, हमारे पूजनीय गुरुजी श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी जुड़ रहे हैं जो ग्रेटर नोएडा के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और अध्यापक रहे हैं इंग्लिश विषय के। उनका सानिध्य हमें मिलेगा। गुरुजी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ महाराज सिंह जी जुड़ रहे हैं जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं कृषि विभाग में। हमारे साथ नागेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ रहे हैं जो युवा नेता है। कि ये लगभग पिछले 10 दिन से, मतलब ये आंदोलन तो पंजाब में इन्होंने आरंभ कर दिया था किसानों के द्वारा, लेकिन दोस्तों मोदी जी को जिस दिन से सरकार बनी 2014 में आने के बाद उसी दिन से किसानों की चिंता थी। आपने समय समय पर किसानों की आय दोगुना करना, भाजपा शासित प्रदेशों में किसानों के जो ऋण थे उनको भी माफ किया। उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने और 1 महीने के अंदर जो हमारे लघु किसान थे उन सभी का 1 लाख तक का लोन माफ किया। तो ये सब किसानों के सुधार की दिशा में उठाए गए कदम हैं। और उसी दिशा में उठाया हुआ कदम, ये कानून तो बहुत हैं लेकिन उसमें ये 3 जो संशोधन आए हैं एग्रीकल्चर बिल में, किसी पर जो नया कानून बना किसानों के संरक्षण के लिए, तो ये प्रमुख रूप से तीनों कानूनों में मैं बिंदुवार लूंगा, मतलब जिनमें कोई ज्यादा और लोग जो भ्रम फैला रहे हैं। तो हमारा जो आज का मेन मुद्दा है कि भ्रम की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है। मैं बाकी चीजें भी विस्तार से बताऊंगा आपको कि भ्रम की स्थिति क्यों पैदा लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इन सब लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक, क्योंकि इस पर एक दिन पहले भी चर्चा हो चुकी है और आज हम फिर उसी दिशा में चर्चा कर रहे हैं कि अभी तक के किसान एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में माल नहीं ले जा सकता था, उसको ओपन कर दिया तो क्या ये गुनाह हो गया? आज तक किसान जो भी है अपने ही प्रदेश में, और बल्कि आप देखेंगे तो जो किसान है अपने जिले से बाहर भी जाते थे तो उन्हें दिक्कतें आती थी, क्योंकि कई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। पहला तो ये हो गया, उसको फ्री किया। दूसरा कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अभी तक भी आप देखते होंगे हम अपने छोटे छोटे खेतों को पट्टे पर देते हैं बड़े किसानों को, अभी भी ऐसा चल रहा है। 4 बीघा 6 बीघा 10 बीघा खेत होता है और जिन पर भी चकी तकनीकी में नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा सीधा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला, हमारा व्यापार खोलना इंटरस्टेट, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना। दूसरा, हमारा
कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा है हमारा मार्केट को ओपन करना। मार्केट ओपन करना, कोई भी व्यापारी आएगा, हमारे यहाँ आएगा और हमारा माल खरीदेगा, हमें रेट पसंद है तो ले जाओ, नहीं है। अब मंडी बाध्य नहीं है, चाहे तो मंडी में जा सकता, मंडी ओपन है, मंडी में उसके लिए विकल्प खुले हैं। लेकिन दोस्तों इन तीनों में कहीं कोई भी किसानों को दिक्कत नहीं है। भ्रम फैला जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगर एमएसपी खत्म होती तो एमएसपी खत्म करने के लिए एमएसपी बढ़ाते क्यों? मोदी जी ने हर साल एमएसपी को बढ़ाया है। आपको बता दें कि मोदी जी के आने के बाद 2014 से पहले मात्र 27,000 बजट होता था, 27,000 करोड़ का बजट कृषि क्षेत्र का था। मोदी जी ने आने के बाद उसको 1,34,000 करोड़ किया है। क्या ये किसान विरोधी है मोदी? मोदी जी ने किसानों के हित के लिए मात्र 27,000 करोड़ से बढ़ा करके उसको 1,34,000 करोड़ किया। फिर भी मोदी किसान विरोधी। किसान संगठनों के लिए, किसानों के लिए नहीं, किसान संगठन जो अपनी तथाकथित जो बात कर रहे हैं, के माध्यम से 14,000 करोड़ का 1,000 करोड़ रुपया सीधा उनके खाते में पहुंचाए। आज तक हुआ क्या? किसी ने नहीं किया। फिर भी मोदी सरकार किसान विरोधी, कृषि मंत्री किसान विरोधी। और आज 15 लाख करोड़ ऋण बहुत कम ब्याज की दर पर किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तब भी किसान विरोधी। तो अब इनको एक एक में कितने पॉइंट, क्योंकि लंबा विषय हो जाएगा, मैं कितने पॉइंट इन्हें गिनाऊं कि इन्होंने किसानों की दिशा में, किसानों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए काम किया है। एमएसपी आप देखो, एमएसपी का रेट देख लीजिए, एमएसपी कितने गुना इन्होंने बढ़ा करके 2014 के बाद मोदी जी ने दी है। तो समर्थन मूल्य कम नहीं हुआ और न खत्म हो रहा है। ये हमारा जो विषय है वो ध्यान में आया कि आंदोलन किस रूप में चल रहा है, किस दिशा में जा रहा है। अब इनके आंदोलन पे आता हूं। यह आंदोलन पंजाब से आरंभ होता है। दोस्तों कपिल सिब्बल 2012 में, आप कपिल सिब्बल का यूट्यूब से भाषण निकालना, मैंने पूरा भाषण सुना है। वो इस पूरे बिल की वकालत कर रहे हैं कि कृषि के इन जो अभी मोदी जी सरकार लेके आई है, इसी बिल की वकालत वो कर रहे हैं कि ये चीजें आनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। लेकिन तो उन्हें मौका तो मिला नहीं। 14 में सरकार आ गई। जब इस पर लगा कि वास्तव में किसानों के हित में क्या क्या होना चाहिए, तो मोदी जी ने उन सबको ला करके उन सबको पारित कर दिया। अब ये बात करते हैं कि हम किसानों की एमएसपी को लेकर के खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाला जो विषय है। और आज वो आंदोलन पंजाब से चलता हुआ हरियाणा में आया, हरियाणा से चल करके दिल्ली के जो बॉर्डर है उन पर आकर के किसान बैठ गए। हम किसान के साथ हैं। और आज जो सबसे बड़ा दावा करते हैं, मैं तो कहता हूं जो किसान संगठन लेकर के चल रहे हैं, कि 10-10, 15-15 साल से किसानी नहीं की होगी, नहीं गए होंगे। लेकिन ठीक है, किसानों की बात उठानी चाहिए, किसानों का हित रखना चाहिए। मैं भी किसान हूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी बात है, किसानों के हित की बात करो, लेकिन वो आंदोलन किस दिशा में चला जाए। आप देखो, उस आंदोलन के अंदर भारत माता के विरोधी नारे लगते हों,
जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद हो रहा हो। आपने देखो भारत माता मुर्दाबाद के नारे जिसमें लग रहे हो, आप देखना यूट्यूब के अंदर, और उसमें भारत माता के नारे के बाद उसी में से एक व्यक्ति पीछे से बोलता है कि भारत माता के नारे मुर्दाबाद मत लगाइए, आप हिंदुओं की माता के मुर्दाबाद के नारे लगाइए। आप देखना उसमें। तो ये आंदोलन है, ये क्या किसानों का आंदोलन रह गया है? आज यही केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जैसे ये कानून केंद्र ने बनाया, केंद्र में पास हुआ, उसके बाद तुरंत दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया। एक तरफ तो आप दोनों हाथों में लड्डू तो नहीं चलेंगे केजरीवाल, आप तुरंत उस कानून को लागू कर रहे हो और अब उस कानून के विरोध में आ रहे हो क्योंकि लागू तो कर चुके हैं, अब उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो। और अब दिखाने के लिए वहां कौन पूछ रहा है कि कानून लागू किया इसने नहीं किया, वहां शकल दिखाने के लिए किसानों के बीच में केजरीवाल मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं वो वहां जाकर के किसानों के हितैषी, तो भाई तुम अगर तुम्हें लगाता ये किसानों के हित में तभी तो लागू किया, सिर्फ दिखावे के लिए वहां जा रहे हो। अगर केंद्र सरकार ने इसको लागू किया, वो पास किया, उसके बाद आपने अपने प्रदेश में लागू कर दिया, तो अब उसमें कहां विषय रह गया कि आप इसके विरोध में जाइए? भाई आप तो किसानों के हित की बात बताइए, इसमें संशोधन के लिए सरकार तैयार है। जहां ऐसा लगता है कि जहां संशोधन की आवश्यकता है, मैं भी अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिला था 5 दिन पहले, ये वार्ता चालू होने से पहले, तो इन सब विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। तो उन्होंने तो कहीं कुछ नहीं है। दोस्तों हमसे बड़ा किसान कौन है? ये जो किसानों की बात करते हैं, क्या किसान की पीड़ा हमसे ज्यादा ये लोग जानते हैं? हम उन सबको झेलते हुए यहां आए, लेकिन आज ये किसानों की बात नहीं कर रहे। इस सब में राजनीतिकरण हो गया है और यही कारण है कि जो किसानों का जो आंदोलन है वो राजनीतिक लोगों के हाथों में चला गया है और राजनीतिक लोगों के हाथों में भी जाता है। वो जो देशद्रोही ताकतें हैं वो भी वहां सक्रिय हो रही। तो ये जो चीजें हैं इस तरह की इस आंदोलन के अंदर नहीं होनी चाहिए। हम सबको, देशवासियों को मेरा सबसे निवेदन है, क्योंकि सभी की पृष्ठभूमि किसानों से संबंधित है और आप सभी लोग जो जुड़े हैं, कि आज आवश्यकता है कि इस चीज को नीचे तक ले जाने की, लोगों में पहुंचाने की, कि किसानों के हित में क्या है और किसानों के फायदे में क्या है। मतलब 16 कार्ड बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बनना 15 डिस्ट्रिक्ट में बनना चालू हो गए। अरे 16 कार्ड बन जाएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी तो नेचुरल के किसान को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा और किसान उस फायदे की तरफ जा रहा है। लेकिन ये लोग किसान का फायदा होता हुआ नहीं देख सकते। मैं पीछे जाऊंगा, महेंद्र सिंह टिकैत जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन की शुभारंभ किया और वास्तव में निष्पक्ष किसानों के नेता थे, वो, मैं सलाम करता हूं उनको, नतमस्तक हूं कि उन्होंने वास्तव में किसानों के लिए काम किया है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। और ये सभी, राकेश टिकैत जो उनका बेटा, उन पर जवाब नहीं था जीटीवी के अंदर 3 दिन पहले जब कहा, और दीपक चौरसिया ने जब आपके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत ये मुद्दा उठा चुके, जो आज सरकार बिल पास कर रही है ये आपके पिताजी के मुद्दा हैं, आपके पिताजी इस विषय को पूरे को उठा चुके हैं, ये होना चाहिए, तो सरकार कर रही तो आपको गलत क्यों लग रहा है? जवाब नहीं था उस पर। क्यों, क्या करे, मजबूर है। और क्यों मजबूर है ये भी नहीं समझ में आता। तो ये क्या आंदोलन चला रहे हैं? ये खुद दिग्भ्रमित हैं, खुद दिशाहीन हैं। जो आंदोलन चला रहे हैं उनको अपनी दिशा नहीं पता कि हम ये आंदोलन किस दिशा में ले जा रहे हैं। अब देखो, मैं बिंदुवार आता हूं। पहले ये कहते थे कि हमसे सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं है, और ये बात है 29 नवंबर की। 29 नवंबर को ये चर्चा चली कि भाई उनको जगह दे दी कि आप बुराड़ी मैदान में जाओ, शांतिपूर्वक आंदोलन करो, आप जगह है वहां करिए। और ये होता है कि अब ये कनॉट प्लेस में आके बैठे हैं, जंतर मंतर और इंडिया गेट, तो यहाँ से ये जगह छोटी पड़ जाती है, तो उन्होंने जगह चिन्हित कर दी, नहीं जाएंगे जी। तो ये भी एक, अब क्या है, ये ईगो प्रॉब्लम आ गई है। अब तक
किसान ईगोइस्टिक नहीं होते, मतलब किसान को कोई ईगो से मतलब नहीं है। महेंद्र सिंह टिकैत ने कभी अपनी ईगो आगे नहीं लेके आए, लेकिन राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, इनके ये जो बाकी जो पंजाब वाली यूनियन, हरियाणा वाली यूनियन, जितनी भी 32 यूनियन है, सबके ईगो टकरा रहे हैं। अब आप ही देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी किसान यूनियन बन गई, वो ईगो के कारण बनी है। किसान यूनियन भानु अलग हो गई, एक अभी नहीं, एक अभी मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले एक बनी है, वो ये एक तो अभी लोक शक्ति चल रही है। तो मेरा कहने एक लोक शक्ति चल रही हाँ, है। तो मैं लोक शक्ति, तो मेरा कहने का ये है कि अब इन्हें ये लगा, तो मैं विषय पे आता हूँ। जब ये हुआ कि बुराड़ी पे नहीं, वहां नहीं जाएंगे, हम तो यहीं बैठेंगे, हम चलो जी यहीं, बात चर्चा के लिए बुलाया, चर्चा के लिए गए, हम तो ऐसे ही चर्चा करेंगे। तो ये जो एक आप इनकी भाषा देखें, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो इन्हें, इनके अंदर से आपको अभिमान दिखेगा कि हम तो तख्ता पलट देंगे, हम तो ऐसा कर देंगे, बात करने के मूड में नहीं है। जब सरकार वहां बैठी है, भारत सरकार के 4-4 मंत्री, 5-5 मंत्री वहां बैठे हैं, उनके सामने बैठ करके आप इससे उससे, ठीक है आप नेता हैं, किसानों के नेता हैं, अच्छी है बात, लेकिन आप, हम ऐसा ही करेंगे, हमें हाँ और ना में जवाब। पहले इनका कानून वापस करने का मुद्दा नहीं था, आप देखना 28 तारीख तक सिर्फ ये एमएसपी की बात करते थे कि मंडी खत्म हो जाएगी और एमएसपी पे हमें गारंटी दें, एमएसपी पे कानून बनाए कि एमएसपी पे कानून बनेगा तभी हम मानेंगे कि लेकिन जब सरकार एमएसपी पर चर्चा के लिए आगे बढ़ी कि ठीक है एमएसपी के बारे में हम सोचते हैं, इन्हें लगा ये तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जहां से फंडिंग आ रही है, जहां से पैसा आ रहा है, उसको कैसे खपाएंगे, कैसे दिखाएंगे, भाई ये तो आंदोलन खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब हमें तो ये आंदोलन खत्म, हमें तो ये बिल ही खत्म करने हैं, आप बिल वापस लो। अब आप देखिए कि पहले कहते हैं एमएसपी पर चर्चा करेंगे, एमएसपी एक ही मुद्दा होता था कि भाई एमएसपी खत्म नहीं होनी चाहिए और ये इसका इस पर कानून बने और इस पर एमएसपी से कम पे कोई अनाज नहीं खरीदे, और लगभग सरकार भी इस पर बातचीत करने को तैयार हो गई। लेकिन देखा सरकार तैयार हो गई तो इन्होंने तुरंत पलटी मारी, इन्होंने कहा ना अब कानून खत्म करो, बिल्कुल जड़ से खत्म करो। मीटिंग के अंदर मुंह पर उंगली रख के बैठ गए, यस या नो। तो ऐसे नहीं बात नहीं, ऐसे चर्चा नहीं चलती है दोस्तों। ये लोग जिस तरह से चला रहे हैं, ऐसे ये चीजें नहीं हो सकती। और आज ये चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश का मामला हो, जहां आप तो उत्तर प्रदेश में किसानों को कहां दे, क्यों ये जो एमएसपी की बात करते हैं, मैं छोटी सी आपको चर्चा करूंगा। मान लो एमएसपी क्यों लागू नहीं, मतलब समर्थन मूल्य न्यूनतम में दिक्कत कहां आती है? अभी समर्थन मूल्य तय कर दिया 2000 रुपए, 1800 रुपए, और अनाज पूरा भीग गया। देखो व्यापारी को दिक्कत कहां आएगी? अनाज पूरा भीग गया, और भीगने के बाद वो तो एमएसपी से कम पे खरीदेगा नहीं, क्योंकि कानून है कि आपको एमएसपी से, और भीगा उसने लेना नहीं, तो क्या होगा? किसान का अनाज कहीं नहीं बिक पाएगा। मतलब एक आगे चल के जो बहुत बड़ी विकट समस्या जो आने की, बरसात आ जाती है बैसाख में, आपने देखा होगा, आप इनसे पूछो कि अंग्रेजी के महीने तो बता देंगे, लेकिन एक्चुअल फसल कटने के टाइम कब कब है, बोने के टाइम कब कब है, हिंदी के महीने में बता दें कि कार्तिक में क्या बोया जाता है, और बैसाख में कब से गेहूं की फसल। बैसाख जब आता है तो जैसे ही दशहरा निकलता है जेठ वाला, उसके बाद बारिश का मौसम बनता है, और वो बारिश होती ही होती है। जैसे किसानों की कटाई चालू होती है, एक बारिश आती है, और उस बारिश में जिस किसान ने काट करके घर ले आया, उसका तो गेहूं हो गया नंबर 1 का, और जिसमें बारिश पड़ गई दिक्कत आ गई। उसी तरह से मक्का का मैं भोगी बैठा हूं, मक्के में दिक्कत आती है, मक्के पे काला सा निशान आ गया था, काला निशान तो ये सब भाई उसमें ये ठीक है एमएसपी आपकी, तो ये सब चीजें, इन सब पे सरकार को सोचना है। एक साथ इनके कहने भाई इसके लिए क्या विकल्प हो सकता है, हमने भी सुझाव दिए जो मैं यहाँ नहीं बता सकता कि भाई अगर इस तरह से होता है तो उसमें क्या सुझाव हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है कि जिससे कि एमएसपी भी बड़ी बरकरार रहे, और अगर कोई नाज घटिया किस्म का आ जाता है
उसके लिए बारे में क्या संशोधन हो सकता है, तो वो सरकार के दिमाग में चीजें आ गई, हाँ ये बात है, ये होना चाहिए, तो बात करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो बात होगी, लेकिन ये कोई उसके मूड में नहीं है। कल 9 तारीख है, मैं आपको कल की भी बताता हूँ, इनका एक ही एजेंडा रहेगा, क्योंकि इन्होंने आंदोलन अभी और चलाना है, क्योंकि अभी जो इन्हें पैसा मिला है, जो फंडिंग, अगर आप देखो, मैं तो आप देख रहा था काजू और किशमिश बट रहे हैं। राजवीर जी आपने देखा? देखा मैंने काजू और किशमिश। आपने देखा ना, काजू और किशमिश, क्या किसान काजू कहाँ उसका मुकद्दर होता था, चने खाने मुश्किल होते थे, और काजू किशमिश बट रहे हैं वहां आंदोलन में। आप खाने की व्यवस्थाएं देखिए, फंडिंग हो रही है बहुत बड़ी उसकी। महन सिंह टिकैत के आंदोलन हमने देखे हैं, एक आंदोलन में मैं भी गया था, 2-3 दिन आंदोलन चलते थे, इसी तरह से गुड़ खाया, तो इस तरह से आंदोलन होते थे किसानों के, और उसमें किसान आते थे। तो अब ये जो चीजें हैं, एक एक बिंदुवार अगर आप जाएंगे तो, क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 40 मिनट का समय तो मैं उसमें ज्यादा, क्योंकि तो इन सब चीजों पर अगर आप देखेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। सबसे पहले मंडी खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। माल बाहर जाने पर, किसानों का अनाज बाहर जाएगा तो उसको खुला मिल रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पहले भी दिया था, कि जैसे हरियाणा और यूपी का बागपत, हरियाणा का पानीपत लगा हुआ है, तो वहां का जो कैराना कस्बा है, कैराना से मेरठ दूर पड़ता, पानीपत पास पड़ता है, तो अभी तक वो जो गेहूं ले जाते थे तो पानीपत ले जाते थे, पानीपत में पुलिस का बैरिकेड होता था, पुलिस को पैसे देते तब उनका अंदर जाए, और नहीं वापस कर दिया। अगर अप्रोच नहीं है तो आज आप ले जा नहीं सकते। अब आपका ओपन हो गया, आप सीधा पानीपत जाओ, पानीपत में अगर 100 रुपए फालतू आपका बिक रहा है तो आपने 100 रुपए फालतू बेची और उसके बाद वापस आइए। अभी मेरे गांव से धान की 2 ट्रॉली लेके आए और वो सीधे लॉरेंस रोड लेके आए, यहाँ दिल्ली, और वहां और यहाँ में 200 रुपए का अंतर था। तो दोस्तों 200 रुपए कुंटल उन्हें फालतू मिल गया, और किराया जितना सिकंदराबाद का, गाजियाबाद का लगता, उसी किराए में वो दिल्ली में आ गए। तो 200 रुपए का किसान का फायदा होगा, तो नीचे का किसान तो कह रहा है कि इससे बढ़िया तो हो नहीं सकता। 4 ट्रॉली, 2 छोटे किसान मिलकर 4 ट्रॉली भर के ले आए, और ऐसा ही आता है। एक ट्रॉली में मान लो एक 100 कुंटल आ रहा है, तो 100 कुंटल में बड़े ट्रॉला होते हैं या ट्रक, तो उसमें 20 कुंटल एक का हो गया, 30 कुंटल एक को, 3-3, 4-4 किसान मिलकर एक ट्रॉली भर लाते हैं, जिनके छोटे छोटे किसान हैं, और उनका 200 रुपए अधिक बिक गया। तो इनको दिक्कत क्या है? यही दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है बिचौलियों। मैं आपको मेन मुद्दे पे आता हूँ और अपनी बात समाप्त करूंगा कि है क्या, कि मंडी के अंदर अभी तक कोई भी व्यापारी माल बिना बिचौलियों के नहीं खरीद सकता था। मंडी में जाएगा तो बिचौलियों के थ्रू ही खरीदना पड़ेगा, और वो किसान का अगर 1600 रुपए कुंटल का माल है तो आड़ती बोलता था भाई ये तो 1200 रुपए है, क्योंकि आड़ती पे किसान को विश्वास होता है, किसान उससे पैसे लिए हुए होता है, बोले भाई 1200 रुपए नहीं, भाई 1200 से ऊपर नहीं जाएगा, ज्यादा करोगे तो 1250 हो जाएगा, और 1250 में करके और उसको बोलेगा भाई 100 रुपए मुझे फालतू दे, उसको वो 1600-1500 में देगा, और बाकी दोनों मिल बांट के व्यापारी को भी 100 रुपए का फायदा हो गया, और उधर बिचौलियों ने 200 रुपए का फायदा कर लिया, जो बिचौलिया जिसे हम आड़ती बोलते हैं। और इस आंदोलन के बीच में प्रमुख रूप से हैं, उनकी वजह से ये सब चीजें तूल पकड़ रही हैं, और वही इसके मूल मंत्र के अंदर है कि किसानों को अब तक यही लोग चूसते रहे हैं, यही पैसा देते थे, और व्यापारी से पैसा ले लेंगे 2 दिन में और किसान को देंगे पैसा 20 दिन में। ये फैक्ट है। मैंने माल खरीदा, मैं तो कल मेरे से चेक ले लेंगे और किसान को बोलेंगे साहब 20 दिन के बाद आना, किसान आराम से 20 दिन में जाता है और वो पैसा ले लेता है। तो बाकी चीजों पे सब आप लोग अपना अपना सुझाव देंगे, मुझे अभी इतना ही कहना था, बाकी सब लोग अपना सुझाव दे सकते हैं, तो बाकी कैलकुलेट करेंगे जब देखेंगे। धन्यवाद जी राजवीर जी, बहुत अच्छे से विस्तार से आपने विषय हमारे बीच में रखा है।